सभी को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में फिर एक बार आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक से भलाइयों को किया है। पिछले 5 महीने हमें आंखों की पुतली के समान संभाल कर रखा और फिर एक बार परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया ताकि हम मिलकर उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। परमेश्वर के लिए जितना भी हम धन्यवाद बोले, जितना भी उसके लिए स्तुति करें, जितना भी उसकी महिमा करें वो कम है। प्रिय लोगों, फिर एक सबत का दिन दिया है परमेश्वर ने हमें ताकि हम अपने हर एक कार्य को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए स्तुति आराधना से में जाने से पहले हम एक क्षण के लिए प्रार्थना करेंगे और मांगे कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम की हम महिमा करते हैं। पिता, इस दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। एक और सबत के दिन में हमारे सबत के दिन को हमारे जीवन में देखकर हम सभी को आशीषित किया है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय में हम आपकी मिलकर स्तुति और आराधना कर सके पिता, उसके लिए हमें तैयार कीजिए। एक उत्तम आराधना, एक उत्तम स्तुति बलि आपको देने के लिए हम सभी को उपयोग कीजिए यीशु राजा। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को, आपकी मंडराहट को हम हर एक जन आज के दिन में आराधना के दौरान, वचनों के दौरान हम उसको एहसास कर सकें पिता। धन्यवाद करते हैं, सभी को आशीष करें यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आशा करते हैं कि आज के दिन सभी खुश हैं, सभी उत्साह के साथ हैं, ताकि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। एक हिंदी गीत गाएंगे जो इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर अवर्णित है। परमेश्वर ने इतने भलाइयों को किया है, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, उसकी आशा, उसकी करुणा इतनी महान है कि हम उसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रिय लोगों, उन सब के लिए सिर्फ हम परमेश्वर को स्तुति और उसको महिमा दे सकते हैं। आइए मिलकर ताली को बजाकर सभी उत्साह के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी निराशाओं में अपनी आशा को हम पर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और कितने लोगों ने इस कार्य को अपने जीवन में एहसास किया है कि जब भी हम निराशाओं में, जब भी हम मुसीबतों में हैं, हमें लगता है कि हमने किसी को कहा नहीं है, अपने दुख के बारे में हमने किसी को बताया नहीं है, तो कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारी खामोशियों को भी परमेश्वर समझता है। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 5:7 कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। अपने सारे बोझों को, अपने सारे तकलीफ़ों को, अपने चिंताओं को, अपने आंसू को हम परमेश्वर पर डालकर आज़ादी के साथ, खुशी के साथ उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस समय आप मायूसी के साथ ना रहें, आप गुस्से से ना देखें, अपने फ़ोन में देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, जिस भी प्रकार आप हमारे साथ इस सर्विस में जुड़े हुए हैं, खुशी के साथ, उत्साह के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और परमेश्वर ने अपनी आनंद और अपनी शांति को हमारे दिल में डालकर हमें भरपूर किया है, इसलिए हम खुशी के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए एक और तमिल गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सभी तालियों को बजाकर खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा करें। आराधने देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने, आराधने देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने नित्य रे, आराधने सत्य रे, आराधने नित्य रे, आराधने सत्य रे, आराधने नित्यं काकं दैवमे सत्यं पेसं राजने, आराधने आराधने नित्यं काकं दैवमे सत्यं पेसं राजने, आराधने 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 देवने, आराधने देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने गाए, आराधने देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने उन्नतरे, आराधने उत्तमरे, आराधने उन्नतरे, आराधने उत्तमरे, आराधने उन्नयान देवने, उयरुल्ल राजने, आराधने आराधने उन्नयान देवने, उयरुल्ल राजने, आराधने आराधने सेंट पाडुमा, आराधने देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने आराधने देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने मधुर में, आराधने मगध में, आराधने मधुर में, आराधने मगध में, आराधने महिमयान देवने, मसलद राजने, आराधने आराधने ओ महिमयान देवने, मसलद राजने, आराधने 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 देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने ओ आराधने देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने आराधने देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने आराधने देवने, आराधने यीशुवे, आराधने आविये, आराधने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा खुदा है प्रिय लोगों। परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहने वाला है। परमेश्वर जीवित खुदा है, वो पत्थर में या मिट्टी में नहीं रहता, हमारे दिलों में वास करने वाला है परमेश्वर। आमीन।
कि आप आराधना के लिए तैयार हैं? क्या अभी भी अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसा कार्य है जो आपको परमेश्वर से आराधना करने में रोक रही है, परमेश्वर की महिमा करने में रोक रही है, तो ये समय है प्रिय लोगों, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में संपूर्ण तरीके से अपने आप को खाली करके परमेश्वर को दे दें। बोले, परमेश्वर मैं खाली होकर मैं आपके सम्मुख में आता हूँ, हम खाली होकर आपके पास आते हैं। परमेश्वर आप अपने अभिषेक से, आप अपनी दया से, आप अपनी करुणा से हमें भर दीजिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। सभी कुछ देर परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर वो है जिसने हमारे माता से बढ़कर हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर वो है जिसने हमारे पिता से बढ़कर हमें प्रेम किया है। हमारे अंधेरे जीवन में उसने रोशनी को भरा है। वो है हमारा परमेश्वर, उसकी हम आराधना करेंगे। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में से श्वास को दिया है, हमारे जीवन में मिला हुआ परमेश्वर है, उसकी आराधना करेंगे। बोलेंगे, परमेश्वर आप महान हैं, आप मेरे लिए सब कुछ है पिता। मेरे माता से बढ़कर आप हैं, मेरे पिता से बढ़कर आप मेरे लिए हैं, मेरे बच्चों से बढ़कर आप मेरे लिए हैं, क्योंकि आप मेरी चिंता करते हैं। आपको हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। परमेश्वर आपके समान हमारी चिंता करने वाला कौन है? इस संसार में कौन है जो हमारे बोझों को उठा सकता है, जो हमारे बोझ को उठाकर हमें विश्राम दे सकता है? आपके सिवा और कोई नहीं है पिता। आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो। ताइन मेला என் மேல் அன்பு வைத்தவர் நீரே, ஒரு தந்தையை போல என்னையும் மாற்றி தேற்றிடுவீரே. தாயினும் மேலாய் என் மேல் அன்பு வைத்தவர் நீரே, ஒரு தந்தையை போல என்னையும் மாற்றி தேற்றிடுவீரே. என் உயிரோடு கலந்தவரே, உம் உறவாலே வாயில் தேடுவே. உயிரோடு கலந்தவரே, என் உயிரோடு கலந்தவரே, உம் உறவாலே வாயில் தேடுவே. உம்மே அன்பு வைத்தேன், நான் உமக்காக எதையும் செய்வேன். உம்மே அன்பு வைத்தேன், நான் உமக்காக எதையும் செய்வேன். हाँ परमेश्वर, आपसे हमने प्रेम किया है पिता। परमेश्वर हमारे जीवन को अपने प्रेम से भरा है पिता। जैसे पिता ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हम आपके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं परमेश्वर। हमारा जीवन कुछ भी नहीं है पिता, हमारे जीवन में सिर्फ आप बड़े परमेश्वर। हमारे जीवन में सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठाया जाए यीशु मसीह। प्रिय लोगों, परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर, अपनी आवाज़ को उठाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। बोलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आप बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु। तू बढ़े, मैं घटूं, जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
ऊंचा उठाते हैं यीशु राजा। हमारे जीवन में सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपकी हो यीशु राजा। आपके परमेश्वर आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। अपने आप को आपके सामने हम साष्टांग दंडवत करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। अगर आप हमारे साथ ना होते तो हम कब का नष्ट हो चुके होते पिता, लेकिन आपने हमें नष्ट होने नहीं दिया, आपने हमें ख़त्म होने नहीं दिया, आपने हमारे जीवन को उपयोग किया है पिता। उसके लिए आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। समर्पित करें प्रिय को, अर्पण करें अपने आप को। बोले परमेश्वर आपके लिए मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ परमेश्वर, अपने आप को आपके लिए मैं दे देता हूँ परमेश्वर। मैं जैसा भी हूँ वैसा आपके पास आया हूँ पिता। आप मुझे ग्रहण करें, आप मुझे ग्रहण करें। अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, अपने सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए परमेश्वर। अपने प्रेम से हमें भर दीजिए पिता, अपनी ताकत से हमें भर दीजिए। ओ परमेश्वर समर्पण करते हैं पिता आपके चरणों में, हम अपने आप को दंडवत करते हैं। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपने सामर्थ्य में मुझे भर दे, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ्य में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। पवित्र आत्मा, पुकारिए पवित्र आत्मा को। बोले परमेश्वर आजा अपनी ताकत को हमारे पर उंडेल दे, अपने प्रेम को हमारे ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा, पुकारिए प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा की ओर पुकारिए। आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आपको हम बुलाते हैं पिता परमेश्वर, आप आइए, अपनी सामर्थ्य में आइए परमेश्वर, अपनी अग्नि के साथ हमारे ऊपर आइए परमेश्वर। हमें अपने प्रेम से भर दीजिए, अपनी ताकत से हमें भर दीजिए, अपने अभिषेक से हमें भर दीजिए, अपनी अग्नि से हमें भर दीजिए परमेश्वर। आपकी मंडराहट को हम एहसास करते हैं पिता, आपकी मंडराहट के धन्यवाद यीशु राजा। आपके बादशाह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। 2000 साल पहले आपने बादशाह किया परमेश्वर कि आप हमारे साथ हर समय रहेंगे, और आप आज भी उस वाचा को पूरा करते हैं परमेश्वर। उसके लिए आपको धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं राजा। आपके नाम की हम महिमा करते, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु मसीह। यीशु आपको धन्यवाद, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद
सभी लोग धन्यवाद करें परमेश्वर को। पिता, आपकी आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। इतने दिनों में जब हम लॉकडाउन में भी थे परमेश्वर, तब भी आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, आपने हमें त्यागा नहीं, लेकिन आपने हमें अपने गले से लगा लिया पिता। उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आपने सभी को अपनी आंखों के पुत्र के समान संभाल के रखा पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने परमेश्वर हमारे प्राणों को अपनी हथेली में संभाल के रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। अब तक हमने आपकी आराधना किया परमेश्वर, आप हमारे आराधना को ग्रहण करें परमेश्वर, आप हमारे आराधना को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, और उसका प्रतिफल हमारे जीवन में दीजिए। ओ यीशु राजा, आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद हो यीशु मसीह। हमेशा वचनों की ओर बढ़ते हैं पिता, वचनों से भी हमसे बात करें, वचनों के द्वारा भी हमारे जीवन में कार्य करें परमेश्वर। वचन का हर एक शब्द, वचन का हर एक बीज पिता हमारे हृदय में प्रतिफल लेकर आने वाला बने, हमारे आत्मा में वो कार्य करने वाला बने परमेश्वर। धन्यवाद करते सभी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। ये आशीष अभिषेक हमारे साथ निरंतर रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होवे। இந்த ஆறாவது மாதத்திலே உங்களை சந்திப்பதிலே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி। इस छठे महीने में आप सभी से मिलने मुझे बहुत ही खुशी है। எல்லாரும் சுகபலத்தோடு சந்தோஷமா ஆரோக்கியமா இருக்கிறீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன்। கர்த்தருக்கு மகிமை मैं செலுத்துகிறேன்। विश्वास करती हूँ, परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि आप सभी भले चंगे हैं। தொடர்ந்து இவ்வளவு நேரம் நம்ம தேவனை ஆராதித்தோம்। इतने देर हमने परमेश्वर की आराधना அதே किया, பிரசன்னத்தோட தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு கிடைக்கட்டும் சொல்லி ஜெபசிந்தியோடு இருப்போம்। उसी उपस्थिति के साथ रहकर परमेश्वर का वचन हमें मिले, हम प्रार्थना विचार के साथ வருஷத்தின் रहेंगे। நடுவிலே புதுப்பிக்கிற தேவன், वर्ष के बीच में परमेश्वर हमें नया बनाता है, உயிர்ப்பிக்கிற தேவன்। परमेश्वर हमें जीवित करने वाला இந்த है। ஆண்டு நம்ம வருஷத்தின் நடுவுல வந்திருக்கிறோம்। और इस साल के हम बीचों बीच में आए हैं। சோர்ந்து போயிருக்கிற, பலப்பட்டிருக்கிற, பலவீனப்பட்டிருக்கிற, பயந்து இருக்கிற நமக்கு ஆண்டவர் இந்த வருஷத்தின் நடுவுல புதுப்பிப்பாராக। और मायूस हुए हुए, हम बलहीन हुए, बीमार हुए, हम परमेश्वर में इस साल के बीच में नया बनाना चाहता நம்முடைய है। ஆத்மாவை உயிர்ப்பிப்பாராக। हमारे आत्मा को वो जीवित करे। உங்களுடைய ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கும்படி கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு மிகவும் தேவைப்படுகிறது। आपकी आत्मा को जीवित करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை கர்த்தரிடத்தில் அல்லவோ இருக்கிறது என்று சொல்லி பேதுரு சொன்னது போல, और जैसे पतरस ने कहा कि वो जीवित वचन परमेश्वर के पास ही है, நாமும் அவரே நோக்கி பார்ப்போம்। हम भी उसी की ओर देखेंगे। கர்த்தர் இந்த வார்த்தை மூலமா உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपको आशीष करे। தியானிக்கும்படி எடுத்துக்கொள்வோம்। और ध्यान करने के लिए निकालेंगे மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती लिखित सुसमाचार 15வது அதிகாரம், 15वां अध्याय, அதுல 32வது வசனம் उसमें 32वां वचन உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன்। आपके लिए हम पढ़ेंगे। பின்பு இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை அழைத்து, ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறேன், இவர்கள் என்னிடத்தில் 3 நாள் தங்கியிருந்து சாப்பிட ஒன்றும் இல்லாதிருக்கிறார்கள், இவர்களை பட்டினியாய் அனுப்பிவிட எனக்கு மனதில்லை, வழியில் சோர்ந்து போவார்களே। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मार्ग में थक कर रह जाएं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம மேல் பரிதபிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறேன்னு சொல்லி இன்றைக்கு சீஷர்களை கூப்பிட்டு சொன்னது போல, और जैसे परमेश्वर यीशु मसीह तरस खाता है, उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, அவரை நம்பி இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் கர்த்தர் பரிதபிக்கிறவராய் இருக்கிறார்। और जो भी उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन पर तरस खाता है। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 14வது வசனம் 14 நம்ம பார்க்கிறோம்। और मत्ती लिखित सुसमाचार 14वें अध्याय का 14 वचन में हम देखते அங்கே हैं, சீஷர்களை கூப்பிட்டு சொல்கிறார், நான் இவர்களுக்காக மனதுருகுகிறேன் என்று। और वहां पर भी परमेश्वर अपने शिष्य को बुलाकर कि मैं इनके लिए तरस खाता हूं। ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக எப்பவும் மனதுருகி அக்கறை உள்ளவராக பரிதபிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார்। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए तरस खाकर उन पर दया करने वाला है। இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார், यीशु मसीह अपने शिष्यों को बुलाकर कहते நான் என் हैं, ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறேன்। मैं अपने लोगों के लिए तरस खाता हूँ। சீஷர்கள் எல்லாம் ஒரே ஆச்சரியத்தோடு இருக்கிறாங்க। और चेले
आश्चर्य होकर देखते हैं, ஏனென்றால் கொஞ்ச நேரம் முன்னதான் நம்ம அந்த வசனம் அந்த அதிகாரத்தை மேல நம்ம பார்க்கிறோம். क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उस अध्याय में आप पहले पढ़ते हैं, பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஸ்திரீயுடைய மகளை கர்த்தர் விடுதலை பண்ணுகிறார். और शैतान से ग्रसित एक बेटा होता है, उसको चंगा, एक बेटी होती है, परमेश्वर से चंगा करते हैं. அது மட்டுமல்ல, கீழே அடுத்தடுத்து நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிற நிறைய அற்புத அடையாளங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्य कर्मों को किया. இங்க நம்ம 30வது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம். यहाँ पर हम 30वें अध्याय में देखते हैं, அப்பொழுது சப்பானிகள், குருடர்கள், ஊமையர், ஊனர் முதலிய அநேக திரளான ஜனங்கள் கூட்டிக் கொண்டு இயேசுவிடத்தில் வந்து அவர்களை அவர் பாதத்தில் வைத்தார்கள். அவர்களை அவர் சுஸ்தப்படுத்தினார். मत्ती 15 का 30वां वचन, तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया. 31 ஊமையர் பேசுகிறதையும், ஊனர் சொஸ்தமடைகிறதையும், சப்பானிகள் நடக்கிறதையும், குருடர்கள் பார்க்கிறதையும் ஜனங்கள் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு இஸ்ரவேலின் தேவனை மையப்படுத்தினார்கள். 31वां वचन, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लगने चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की. சோ இது மேல இதெல்லாம் காரிய அற்புதங்கள், அதிசயங்கள், அடையாளங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. और ऊपर बहुत से आश्चर्य कर्म और चमत्कार हो रहे हैं, ஜனங்கள் எல்லாம் கர்த்தருக்குள் ஆச்சரியப்பட்டு இஸ்ரவேல் தேவனை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாங்க. और लोग अचंभित होकर इस्राएल के परमेश्वर की आराधना करते हैं. மக்கள் எல்லாம் ஒரே கொண்டாட்டத்தோடு இருக்கிறாங்க. और लोग बहुत ही खुशी के साथ हैं. ஏன்னா சில பிறவியிலிருந்தே சப்பானியா இருக்கிறவர்கள், क्योंकि कुछ लोग हैं जो पैदाइशी ही लंगड़े हैं, பல வருஷமா வியாதியில் இருந்தவர்கள், और बहुत सालों से बीमारी में பேச முடியாதவர்கள், जो गूंगे हैं, விதவிதமான வியாதிஸ்தெல்லாம் சுகமாயிட்டாங்க. और विभिन्न प्रकार के बीमार जो थे वो चंगे हो गए. பல வருஷமா கட்டப்பட்ட ஜனங்கள் எல்லாம் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு சந்தோஷமா தேவனை மகிமைப்படுத்திக் और கொண்டிருக்கிறாங்க. बहुत साल से जो बंधे हुए लोग थे वो छुटकारा पाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं. அவர் ஜனங்கள் அவரை மகிமைப்படுத்துவதை பார்த்து இவர் மகிமைப்படாமல், और लोग उनको देखकर महिमा करते हैं, उसे देखकर वो महिमा नहीं करते, சந்தோஷப்படாமல், वो खुश नहीं होते. சீசர்களை மட்டும் தனியா கூட்டிட்டு वो போய், अपने चेलों को अलग बुलाकर कहते எப்பா हैं, இவங்களுக்காக நான் பரிதபிக்கிறேன் என்று इनके சொல்லுகிறார். लिए मैं तरस खाता हूँ. அப்பதான் சீசர்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுகிறாங்க. तभी चेले आश्चर्य होते हैं. இப்படி ஜனங்கள் அவர் பெருமையா புகழ்ந்து ஆடி பாடி துதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, ऐसे लोग जब उनके बारे में बड़ाई कर रहे, तारीफ कर रहे இவர் हैं, பெருமைப்படுறதை விட்டுவிட்டு, और ये गर्व महसूस नहीं करते हैं, சந்தோஷப்படுறதை விட்டுவிட்டு, ये खुश नहीं होते हैं, இவர்களுக்காக ஏன் பரிதபிக்க कि வேண்டும்? इनके लिए इन्हें क्यों तरस खाना है, அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்து முடிச்சிட்டாரு என்று और इसे जो भी करना था वो करके पूरा कर चुके. பிரியமானவர்களே, ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியிலும் சரீர பிரகாரமாய் கட்டப்பட்ட எல்லா ரீதியிலும் அவிழ்க்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தார்கள். और अपने लोग, कुछ लोग थे वो शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से हर तरफ से उनके बंधन टूट गए थे, ஆனா அவங்க வயிறு காலியா இருந்தது, लेकिन वो भूखे थे, அவங்க பட்டினியா இருந்தாங்க. उनका पेट खाली था. அந்த 32 வசனத்துல கீழே பார்க்கிறோம், 3 நாளாய் என்னிடத்தில் தங்கி இருந்து அவர்களை பட்டினி அனுப்பிவிட எனக்கு மனதில்லைன்னு சொல்லுகிறார். और 32 वचन में कहते हैं कि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उनको भूखा विदा करना नहीं चाहता. எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சவர் அவங்கள வெறுமையா பட்டினியா அனுப்ப கூட அவருக்கு மனதில்லாமல், அப்படிப்பட்ட ஒரு பாசமுள்ள அக்கறை உள்ள ஒரு தகப்பனாக அந்த இடத்துல தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார். और उनके लिए सब कुछ पूरा किया उस परमेश्वर ने, लेकिन वो उनको भूखा नहीं भेजना चाहता. इतना वो उनकी चिंता और इतना उनसे प्यार करता है. இந்த வசனம், இந்த அதிகாரத்தை நான் தியானித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த 32வது வசனம் மிக என்னை வந்து ஒரு வசனமாக நான் உணர்த்தப்பட்டேன். और इस अध्याय को जो हम ध्यान कर रहे थे तो 32 वचन था जिसने मुझे बहुत छुआ. எவ்வளவு ஒரு இரக்கமுள்ள ஆண்டவராய் இருக்கிறார். और कितना दयालु परमेश्वर है நம்ம हमारा. குறித்த சின்ன சின்ன காரியத்தை கூட எவ்வளவு ஒரு கவனமாய் இருக்கிறவர். और छोटे छोटे कार्यों के लिए कितना ध्यान पूर्वक रहता है. சில வீட்டுல பிள்ளைங்க சந்தோஷமா விளையாண்டு கொண்டிருக்கும், சரி நம்ம பிள்ளைங்க விளையாண்டுட்டு வரட்டும், அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு கொடுக்கலாம்னு பெற்றோர்கள் நினைப்பாங்க. और कुछ घरों में जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो सोचते हैं कि उन्हें खेल के खत्म करने के बाद हम उन्हें खाना देंगे. சந்தோஷமா தான் விளையாடுறாங்கன்னு वो சொல்லி खुशी से खेल रहे हैं. சில பிள்ளைங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, அம்மா அப்பா நினைப்பாங்க சரி நல்லா தூங்கி எழும்பிட்டு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கலாம் என்று. और कुछ लोग सो रहे होते तो माता पिता सोचते कि सो के उठ जाएंगे तब उन्हें खाना दिया जाएगा. ஆனா இங்க பாக்குற இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஆண்டவர் அந்த ஜனங்களுக்கு பரிதபிக்கிறவராய் लेकिन காணப்படுகிறார். यहाँ पर देखते हैं कि जब लोग इस्राएल की परमेश्वर की आराधना करते खुश होकर, तब परमेश्वर की चिंता करता है. ஏன்னா அவங்க வாழ்நாள் முழுது பட்ட எல்லா கஷ்டத்தையும் விடுதலைப்பட்ட
பட்டதால அவங்களுக்கு வயிறு பட்டினியா இருக்குது, பசியா இருக்குது கூட தெரியாமல் ஆண்டவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. और क्योंकि उनके पूरे जीवन भर के दुखों से, कष्टों से वो आजाद हो गए, इसीलिए उन्हें भूख का भी पता नहीं चला। इस प्रकार वो परमेश्वर के खुश होकर प्रार्थना कर रहे थे। அவங்க பட்டினியா இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையா, ஆனா அவங்களை குணமாக்கின, அவங்களை நேசித்த அந்த ஆண்டவருக்கு தெரியுது அவங்க வயிறு 3 நாளா காலியா இருக்கிறது என்று. वो भूखे हैं, वो उनको पता था या नहीं पता था, लेकिन उनको चंगा करने वाला परमेश्वर, वो जानते थे कि 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया और वो भूखे हैं। அவங்களுக்கு எல்லாமே செய்துட்டு ஆனா பட்டினியா அனுப்பது எனக்கு மனசுல, ஏன்னா போகும்போது வழியில சோர்ந்து போயிடுவார்கள். और वो जानते, वो उसने कहा कि मैं इन्हें भूखा नहीं भेजना चाहता क्योंकि रास्ते में जाते हुए थक जाएंगे। பட்டினினா என்னன்னு அவருக்கு தெரியும், वो जानते हैं कि भूख क्या है, பசினா என்னன்னு தெரியும் वो அவருக்கு, भूख के बारे में जानते हैं, தாகனா அதோட அருமை எப்படி இருக்கும்னு அவருக்கு और தெரியும். प्यास क्या है वो जानते हैं। ஆகவே தன்னுடைய பிள்ளைகள் வழியில போகும்போது சோர்ந்து போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி விரும்பி அவங்களுக்கு வயிறார ஆகாரம் நான் கொடுக்கவேன்னு சொல்லி விரும்புகிறார். इससे बच्चे रास्ते में वो निराश ना हो जाए, थक ना जाए, इसलिए वो चाहता है कि वो उनको पेट भर कर भोजन दे। அதற்கு 33 வசனம், அதற்கு அவருடைய சிஷ்யர்கள் இவ்வளவு திரளான ஜனங்களுக்கு திருப்தியாகும்படி வேண்டிய அப்பங்களை இந்த வனாந்தரத்தில் நமக்கு எப்படி ஆக்கப்படும் என்றார்கள். और 33वें वचन में लिखा है, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। இப்படி அவங்க பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சீசர கடத்தல கரங்களிலே சாப்பாடு இருக்கிறது. और जब वो ऐसे बात कर रहे थे तब शिष्यों के हाथों में खाना है, ஆனா குறைவா இருக்கிறது, लेकिन कम है। ஆனா அவங்க அதான் அந்த வசனத்தை சொல்லப்படுது, இத்தனை ஜனங்களுக்காக அப்பங்களை இந்த வனாந்தரத்தில் நம்ம எப்படி போய் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? इसलिए वो कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को हम इन रोटियों से कैसे तृप्त कर पाएंगे। ஏன்னா அவங்க மைண்ட்ல இருந்தது 7 அப்பம் சில மீன்களை வந்து இந்த ஜனங்களுக்கு எம்மாத்திரம். और वो उनके दिमाग में बस एक ही बात था कि 7 रोटियां और कुछ मछलियां इतनी बड़ी भीड़ के लिए कैसे काफी हो सकता है। 34 அதற்கு இயேசு உங்களிடத்தில் எத்தனை அப்பங்கள் உண்டு என்று கேட்டார். यीशु ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। 7 அப்பங்களும் சில சிறு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள். उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। அது போதும், எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னார். परमेश्वर ने कहा कि वो काफी है, तुम लेकर आओ। உடனே சாப்பிடுங்க சொல்லவில்லை. और उन्होंने तुरंत खा लो करके नहीं कहा। அந்த 7 அப்பங்களையும் அந்த மீன்களையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு தம்முடைய சீஷருக்கு கடத்தில் கொடுத்தார். और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। சீஷர்கள் ஜனங்களுக்கு பரிமாற ஆரம்பிச்சாங்க. और चेले लोगों को देते गए। பாருங்க, ஆண்டவர் இந்த சீசர் கடத்துல ஆகாரம் இருக்குது என்று தெரிந்தும் அவங்களை சோதித்தார், உங்களிடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று. और परमेश्वर जानता था कि उनके पास भोजन है, फिर भी उनकी परीक्षा की कि तुम्हारे पास क्या है। அவங்க சொன்னாங்க 7 அப்பம் தான் இருக்குது, இதை வச்சு நாங்க என்ன செய்ய முடியும்னு சொன்னாங்க. और उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 रोटियां ही हैं, इससे हम क्या कर पाएंगे। ஆண்டவருக்கு கொஞ்சம் போதும் பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு. परमेश्वर के लिए महान कार्यों करने के लिए थोड़ा सा ஒரு நாள் போதும் அற்புதம் அடையாளம் और செய்வதற்கு. परमेश्वर के लिए आश्चर्य कर्मों को करने के लिए एक दिन काफी है। 7 அப்பங்கள் சில மீன்களை கொண்டு எத்தனையோ ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் ஜனங்கள் 4000 பேர்களுக்கு ஆண்டவர் போஷித்தார். और 7 रोटियां और कुछ मछलियों को लेकर परमेश्वर ने 4000 लोगों को तृप्त किया। சோ இந்த 38வது வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், और 38वें वचन में हम देखते हैं, ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளை தவிர வேறு ஆண்கள் மட்டும் புருஷர்கள் மட்டும் 4000 பேர். और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 4000 सिर्फ पुरुष थे। அந்த 4000 பேருடைய புருஷருடைய மனைவிகள் 4000 பேர் இருப்பாங்க. और 4000 पुरुष की जो पत्नियां हैं वो 4000 होंगे। அவருடைய பிள்ளைங்க இது 4000 4000 8000 20000 பிள்ளைகளை போடுவோம். और यही काफी ज्यादा हो गए हैं। சோ இந்த இத்தனை ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் 7 அப்பங்கள் சில மீன்களை கொண்டு திருப்தியை போஷித்தார். और इतने लोगों को परमेश्वर ने 7 रोटी और कुछ मछलियों से उनको तृप्त किया। ஆண்டவருக்கு அற்புதம் செய்வது லேசான காரியம். परमेश्वर के लिए आश्चर्य कार्य करना बहुत ही साधारण बात है, ஏனென்றால் அவர் நம்மை நேசிக்கிற தேவன், क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, நம்ம மேல் தயவு காட்டுகிற தேவன், हम पर दया करता है, நம்ம மேல் நமக்காக பரிதபிக்கிற தேவன், हमारे लिए तरस खाता है। அவர் மனசுல செய்யணும்னு நினைச்சிட்டாருன்னா अगर उसे सोच लिया कि उसे करना है, இல்லாத இருக்கிறது கூட இருக்கு போல அழைக்கிற தேவனா और இருக்கிறார். जो नहीं है उसे भी है करके बुलाने वाला ஆகவே தான் ஒண்ணு இல்லாத இடத்துல செய்யறதுக்கு முன்னாடி சீசர் கேட்டா உங்களிடத்துல என்ன இருக்கிறது என்று. इसलिए जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर करने से पहले उसने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। அப்படி சீசர்கிட்ட ஒண்ணு இல்லைன்னா கூட அன்னைக்கு நான் நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு எல்லா திருப்தியா சாப்பிட்டு போயிருப்பாங்கன்னு சொல்லி. अगर शिष्य के पास कुछ नहीं होता तो भी वो तृप्त होकर खाकर जाते। ஏன்னா அந்த அதிகாரத்தை மேல பார்க்குற இத்தனை அற்புத அடையாளங்கள் செய்த ஆண்டவர் ஒன்று இல்லாத இடத்துல அந்த ஜனங்களுக்கு பட்டினியை தீர்க்க அவரால் நிச்சயமா முடியும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். इसी अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अनेक से लोगों को चंगा किया। इतने आश्चर्य कर्मों करने वाला परमेश्वर वहां पर उन्हें तृप्त करना उनके लिए आसान कार्य है। அங்க இயேசு கிறிஸ்து அந்த 7 அப்பத்தையும் அந்த சில மீன்களை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிட்டு கொடுக்கிறார். और वहां पर यीशु मसीह ने 7 रोटियों और कुछ मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा। அது கொஞ்சம் இருந்தாலும் சரி அதிகமா இருந்தாலும் சரி அதுக்காக நம்ம தேவனை மகிமைப்படுத்தணும்னு சொல்லி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். और परमेश्वर में सिखाते हैं कि हमारे पास थोड़ा हो या ज्यादा हो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் குறைவு நேரத்தில் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம்? आज हम कितने लोग हमारे कमियों के पीछे
लिए परमेश्वर को धन्यवाद இல்ல देते हैं। நிறைவா இருக்கும்போது எத்தனை பேர் நாம் ஆண்டவரை या ஸ்தோத்தரிக்கிறோம்? जब परिपूर्णता में होते हैं हम तब कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। நம்ம வேதத்துல பார்க்கிறோம் இப்படியாக கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்கள் ஜெபிக்கிறார்கள். और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इस प्रकार पवित्र लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। நான் குறைபடுறதுனால முறுமுறுக்காதபடியும், मुझ में कमी है इसलिए मैं आपको कुड़कुड़ाऊं ना, எனக்கு அதிகமா ஆசீர்வாதத்தினால மறந்து விடாதபடியும், और मैं मुझे ज्यादा आशीष मिले इस कारण मैं आपको भूल जाऊं। எனக்கு ஆண்டவரே அன்றன்று ஆகாரத்தை அளந்து கொடுன்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். मुझे उस दिन की रोटी मुझे दे। நம்மளுக்கு குறைவாலும் சரி நிறைவாலும் சரி ஆண்டவருக்கு நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ண கற்றுக்கொள்ளுவோம். हमारे पास कम हो या ज्यादा हो परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। இந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ற ஜெபத்தை குறிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு சின்ன சம்பவம் ஞாபகம் வருகிறது. और ये धन्यवाद करने वाले जब संभव के बारे में हम घटना के बारे में सुनते तो मुझे एक कार्य याद आता है। என் பிள்ளைகள் ஜாய்ஸும் மினி சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும் பொழுது, और जब मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे दो बड़े बच्चे जो जब छोटे थे, ஜெபித்து சாப்பிடுன்னு சொல்லி நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்போம். और उनको सिखाते थे कि प्रार्थना करके खाना खाना है। ஆனா மினி மட்டும் ஒரு ஊழியக்காரர் சொல்ல, மினி நீ ஜெபித்து சாப்பிடாதேன்னு சொல்லுவாரு. और मेरी छोटी बेटी को एक पासवान ने कहा कि तुम प्रार्थना मत करो, விளையாட்டு சொல்லுவாரு. और वो मजाक में कहते हैं ஏன்னா ஒரு மணி நேரம்னால மினியோட பிளேட்ல இருக்க சாப்பாடு குறையவே குறையாது. कि 1 घंटा भी हो उसकी थाली का खाना खत्म नहीं होता था। அப்பதான் அவர் சிரித்து கூட சொல்ல, நீ ஜெபிக்கிறதுனால அந்த சாப்பாடு பெருகி போயிட்டே இருக்கிறது, நீ ஜெபிக்காம நீ சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாரு. और वो कहते थे कि तुम्हारी प्रार्थना करने के कारण तुम्हारी थाली का जो खाना है वो बढ़ता रहेगा, तुम बिना प्रार्थना करे खाओ। ஆனா இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் பிரியமானவர்களே. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं எல்லாவற்றுக்கும் நம்ம தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க हर வேண்டும். एक कार्य में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, அவர் நம்மேல் மனதுருகிற தேவன், क्योंकि परमेश्वर हम पर तरस खाने वाला है, நமக்காக பரிதபிக்கிற தேவன், हम पर दया करने वाला है। நீனவே ஜனங்களுக்கு பரிதபிக்கிற தேவன் இன்றைக்கு இந்த புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் நமக்காக பரிதபிக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை தேவன் நமக்காக எழுதி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். और निनवे के लोगों पर जिसने तरस खाया वो परमेश्वर आज हमारे लिए यहाँ पर उन वचनों को लिखकर हमारे लिए साबित करता है। மத்தேயு 14 அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், இயேசு திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர் மனதுருக அவர்களை சுஸ்தமாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம். मत्ती 14 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी भीड़ को देखकर उन पर तरस खाकर उनको उनके बीमारों को चंगा किया। அங்க அவங்க வியாதிக்காக அவர் மனதுருகிறார். और परमेश्वर यहाँ पर उनकी बीमारियों के लिए वो तरस खाते हैं। இங்க நம்ம இந்த அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம், அவங்க பட்டினியா இருக்காங்க, சோர்ந்து போவார்களேன்னு சொல்லி அவங்களுக்காக பரிதபிக்கிறார். और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो निराश हो जाएंगे इसलिए उनके लिए तरस खाते हैं। இந்த வசனம் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த வசனம் ஆண்டவர் எந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் நம்ம மேல அக்கறை உள்ளவராய் சின்ன சின்ன காரியத்துல கவனமா இருக்கிறேன்னு வெளிப்படுத்துகிறது. और ये वचन हमें दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे हर एक छोटे कार्य के लिए हम पर तरस खाता है। இந்த 32 வசனத்துல நம்ம 5 காரியத்தை ஆண்டவர் குறித்து நான் சொல்ல முடியும். और ये 32 वचन में हम 5 कार्यों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। இங்க அவருடைய அந்த வசனம் அவருடைய அன்பை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறது. यहाँ पे वचन उसके प्रेम के बारे में दर्शाता है। அவர் நமக்கு பரிதபிக்கிறார் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. और ये दर्शाया जाता है कि वो हमारे तरस खाता है। நமக்காக அக்கறை கொள்ளுகிறவராய் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. और ये दर्शाया जाता है कि वो हमारे लिए चिंता करता है। அவர் நம்மளை விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. परमेश्वर हमारे बारे में पूछता है, நமக்காக கவலைப்படுகிறவர் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. हमारी वो चिंता करता है। இந்த ஒரு வசனத்துல இத்தனை வார்த்தைகள் அதுல அடங்கி இருக்குது और பிரியமானவர்களே. एक वचन में इतने सारे कार्य छुपे हुए हैं। இதெல்லாம் இருக்கிறனால தான் அவர் அன்பினால இந்த வார்த்தை சொல்ல, நான் இவர்களுக்காக பரிதபிக்கிறேன். और ये सब है इसीलिए प्रेम के कारण वो कहता है कि मैं इन पर तरस खाता हूँ। இங்க நம்ம இந்த 14 அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம், यहाँ पे 14वें अध्याय में हम देखते हैं 5 அப்பம் 2 மீன்களை கொண்டு கர்த்தர் 5000 பேரை போஷிக்கிறார். परमेश्वर यहाँ पर 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 पुरुषों को पोषित करते हैं। அங்க மீதி 12 கூட நிறைய और எடுக்கிறார்கள். यहाँ पर बचे हुए 12 टोकरियां हैं। இங்க 15 அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், लेकिन 15वें अध्याय में हम देखते हैं 7 அப்பமும் சில சிறு மீன்களை கொண்டு और 7 रोटियों और कुछ मछलियों के बारे में ஜனங்களை திருப்தியாய் போஷிக்கிறார். और परमेश्वर लोगों को तृप्तता से उनका पेट भरता है। அங்கேயும் மீதி 7 கூடைகள் ஜனங்கள் और எடுக்கிறாங்க. वहाँ पे भी 7 टोकरियां बच जाती हैं। ஒன்று இல்லாத இடத்துல ஆண்டவர் அந்த கொஞ்சம் சிறிய ஆகாரத்தை ஆசீர்வதித்து और जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर थोड़े से भोजन को परमेश्वर ने आशीष करके அநேகரை திருப்தியாய் போஷித்தது மட்டுமல்லாமல் अनेकों को तृप्त करके पोषित ही नहीं किया, அதில் மீதி எடுக்க கிருபை और செய்கிறார். उसमें से बाकी भी बचा। இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் இருக்குன்னு சொல்லி முறுமுறுக்காதபடி, आज हमारे जीवन में थोड़ी सी आशीष है उसको देखकर हम कुड़कुड़ाए ना, அதற்காக நீங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் பொழுது उसके लिए आप जो परमेश्वर को धन्यवाद நீங்க देंगे, திருப்தியா சாப்பிட்டது மட்டுமல்ல, आप तृप्त होकर खाएंगे ही नहीं, மீதி எடுக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்வார். परमेश्वर आपको उसमें से बचाकर निकालने में मदद இந்த करेगा। லாக்டவுன்
டைம்ல எனக்கு சம்பளம் குறைவா இருக்குது, நான் எப்படி இந்த குடும்பத்தை இந்த மாசம் முழுதும் நடத்துவேன் என்று யோசிக்கிறீர்களா? इस लॉकडाउन के समय में मेरी तनख्वाह इतनी कम है, मैं पूरे महीने कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा? क्या आप அதற்காக सोचते हैं? ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद நீங்க दें। குடும்பமா திருப்தியா சாப்பிடுவீங்க. आप पूरे परिवार तृप्तता से खाएंगे மீதி கரத்துல வரும்படி கர்த்தர் அதை और ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर उसको इतना आशीष करेगा कि आप बाकी बचा पाएं। வேதம் அதை தான் நமக்கு கற்றுக் कि கொடுக்கிறது. वचन हमें यही सिखाता நம்ம है। எதுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோமோ हम जिसके लिए भी धन्यवाद देते हैं அந்த ஸ்தோத்திரம் வந்து பல மடங்கா பெருக वो செய்கிறது. अनेक गुना बढ़ता है, ஏனென்றால் ஆண்டவர் நம்ம மேல் அக்கறை உள்ளவராய் क्योंकि இருக்கிறார். परमेश्वर हम पर चिंता करता நம்ம है, பரிதபிக்கிறவராய் இருக்கிறார். क्योंकि हम पर वो तरस खाता है, தயவுள்ளவராய் वो இருக்கிறார். हम पर दया करता So, है। அவருடைய தயவு எப்பவுமே நம்ம விட்டு நீங்காது. उसकी दया हमसे कभी दूर नहीं होगी। நீங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ண தவறாமல் अगर आप धन्यवाद करना ना भूलें तो, ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவீர்கள் என்றால் परमेश्वर की अगर महिमा करेंगे तो அவர் உங்க மேல அன்பு கட்ட தயவு கட்ட தவறவே மாட்டார். वो आप पर प्रेम करना दया करना नहीं छोड़ेगा। கடந்த 5 மாதம் அற்புதமா நடத்தின இந்த தேவன் पिछले 5 महीने परमेश्वर ने हमें आश्चर्य रूप से चलाया। இந்த 6வது மாதத்திற்கு கர்த்தர் உங்களை திருப்தியாய் इस நடத்துவார். छठे महीने परमेश्वर आपको तृप्तता से चलाएगा। பரிதபிக்க தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். तरस खाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, தயவுள்ள தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். दयालु परमेश्वर आपके साथ உங்களை है, நேசிக்கிற தேவன் எப்பொழுதும் உங்களோடு இருக்க और அவர் आपसे விரும்புகிறார். प्रेम करने वाला परमेश्वर हर समय आपके साथ है। அவர் சமூகத்தில் உங்களை முழுமையாய் அர்ப்பணித்து விடுங்க. उसकी उपस्थिति में आप अपने आप को संपूर्ण तरीके से सौंप दें। ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை கூட உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सभी को वचन द्वारा आशीष करे। ஜெபிப்போம். प्रार्थना करें। நன்மையான தகப்பனே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ராஜா. प्यारे परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, கொஞ்சத்தை கொண்டு अनेகர் போஷித்து திருப்தியாக்கின தேவன், और थोड़ी को लेकर अनेकों को पोषित करके तृप्त करने वाला மீதி परमेश्वर, எடுக்கிற தேவன். और बाकी बचाने वाला இது परमेश्वर। நாட்களே பற்றாக்குறையா இருக்கிற ஜனங்களை கர்த்தர் நினைத்தருள்வீராக. परमेश्वर इन दिनों में जिन लोगों को कमी है उन लोगों को आप याद कीजिए। எத்தனை வீடுகள் போகிற சம்பளம் குறைவா இருக்கிறது, நாங்கள் எப்படி சமாளிப்போம் என்று எங்களுக்கு புரியவில்லைன்னு சொல்லி அவங்க கதறுகிறார்கள். कितने घरों में हम जाते हैं, कहते हैं कि हमारी तनख्वाह कम है, हम कैसे पूरा करेंगे, हमें समझ नहीं आता है। அவங்களுடைய எல்லா கவலைகளை உண்மையில் நாங்கள் வைக்கிறோம் சுவாமி. उनकी सारी चिंताओं को आप पर रखते हैं ஏனென परमेश्वर, நீர் விசாரிக்கிற தேவன். क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। அவர்களை விசாரியும் ஐயா. आप उनकी चिंता करें அவர்களுக்காக परमेश्वर। பரிதபியும் சுவாமி. आप उन पर तरस खाएं, அவங்களுக்காக தயவு காட்டுங்க. आप उन पर दया कीजिए। ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய கருத்துல ஒப்பு हर கொடுக்கிறோம். एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। ஆகாரம் இல்லாம ஆண்டவர் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆகாரத்தை நீ போஷிங்க. परमेश्वर जिनके पास भोजन नहीं है, आप उनको भोजन से आशीष करें, ஏனென்றால் நீ ஒரு பட்டினியா இருப்பதை நீர் ஆண்டவரே நீர் விரும்புவதே இல்லை. क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी भूखा रहे। ஆண்டவரே நாங்கள் சோர்ந்து போவோம்னு சொல்லி நீங்கள் அக்கறை உள்ளவராய் இருக்கிறீங்க. हम परमेश्वर उदास हो जाएंगे, उसकी आप चिंता करते हैं। ஆகவே உம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உம்முடைய கருத்துல हमारी ஒப்படைக்கிறோம். आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में सौंपते உம்முடைய हैं। வருகை மட்டும் எங்களை திருப்திப்படுத்தி நடத்தும்னு சொல்லி आपके ஜெபிக்கிறோம். आगमन तक हमें तृप्त करके चलाइए। எல்லாவற்றையும் உம்முடைய கருத்துல ஒப்படைக்க தாழ்த்துகிறோம். सभी कार्यों को आपके हाथों में सौंपते दीन करते இயேசு हैं। கிறிஸ்துவின் நாம ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमेन। ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். आशीष को प्राप्त கர்த்தராகிய करेंगे। இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய और ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आज से लेकर अनंत काल तक நம்மை திருப்திப்படுத்தி நடத்துவாராக. हमें तृप्त करके चलाए। ஆமென். आमेन। ஆமென்.